खुशबू भी आ जाएगी। देखिए जितना गाढ़ा हमको चाहिए था उतना गाढ़ा हो गया है। ये वही बात होनी, मध्यम मध्यम पका है। हाँ, एकदम धीमे आंच पकड़ दिए तो काफ़ी अच्छा गल गया है चना। हाँ ठीक है, अभी सर्व करने को लेकिन तैयार है। अच्छा तो दिख रहा है मम्मी। हाँ। ये वही बात है। और किसी को और सुखाना है तो और सुखा दे, अब नहीं छुएंगे, उस समय जल गए थे हम। थोड़ा सा छू दो। किसी चीज से दबा के देखना पड़ेगा। चलो हम छू ही दे रहे हैं, एकदम से गल गया है भाई, मुलायम हो गया एकदम। उस समय गरम ही पकड़ लिए। आज हम चने की सब्जी बनाने जा रहे हैं। रुक जाओ। हाँ। क्या बना रही हो मम्मी? चने की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि सीजन का सब्जी खा खा के कभी कभी मन उब जाता है, तो चना की सब्जी तो खैर बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग के यहाँ का ट्रेडिशनल सब्जी भी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। वहाँ बिहार में देखो सब चना का बहुत सारा आइटम लोग वहाँ के बनाते हैं। बोलते हैं कि इसका एक भात छोड़ के सब कुछ बनाया जा सकता है, 56 प्रकार का व्यंजन बनाया जा सकता है। 56 प्रकार का? हाँ बाप। तो खैर उतना तो हमको नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा सब्जी बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा कि चावल के साथ खाने में थोड़ा भी नहीं लगेगा कि ये चावल है, ये चना, इतना सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम बनाने इसको, है ना। अब देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुकर ले लेना है। और ये 1 पाव चना है, इसको हम 6-7 घंटा फुला लिए हैं, अच्छी तरह धो लिए हैं। फूल के ढेर हो जाता है। हाँ, फूल के ढेर हो जाता है। और चना कभी छोटा वाला नहीं ले, चिकना चना होता है ना, वही लेना चाहिए। अब इसमें बस अब करना ज़्यादा नहीं है। इसमें देखिए 1 चम्मच इसमें हम ये धनिया पाउडर डालेंगे। ये देखिए आधा चम्मच ये लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच ये हल्दी है। अब यहाँ क्या किए हैं, एक मतलब मीडियम साइज, छोटे ही साइज था वो, प्याज है और 2 हरी मिर्ची है, इसको डाल देंगे। मीडियम साइज प्याज और 2 हरी मिर्च। हाँ, 2 हरी मिर्च। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको डाल दिए। और ये थोड़ी सा 1/4 चम्मच ये जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर। हाँ, और ये 2 पिंच काली मिर्च है। काली मिर्च। हाँ, मतलब चटक स्पाइसी बनेगा। हाँ, ये 2 तेजपात है ना। 2 एक कहा गया, हाँ 2 तेजपात हो गया। और ये धनिया पत्ती है, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। हाँ। जिमी भी चिल्लाने लगी मम्मी, स्वाद आने वाला लग रहा है। हाँ, उसको जहाँ खुशबू मारा पहुँची। बाप रे। इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे बस। इसमें ये पानी डाल रहे हैं, देखें कितना पानी डाल, बस चना को डूब जाना चाहिए और कुछ नहीं। बस 1 गिलास पूरा पानी लग गया बस। हाँ बस। अब इसको हम क्या करेंगे, मीडियम आंच पर चढ़ा के इसको 4 सीटी हम लगाएंगे। मीडियम आंच? हाँ, मीडियम आंच पर। तेज आंच पर तो फटाफट लग जाता है, मीडियम पर 4 सीटी लगाएंगे। हाँ, अब इसको हम बंद करके 4 सीटी मीडियम आंच पर दिलाएंगे बस, और कुछ नहीं करना इसमें। अब देखिए ये चना उबल गया है, देखिए चना उबल गया है, देखते हैं मम्मी। वो तो आप बताना ही भूल गए। हाँ, एकदम से गल गया है। अगर 4 सीटी में ना गले तो 1-2 सीटी और लगा ले। गरम मत छुओ, हाँ जलेगा। मम्मी और वो आप बताना भूल गई थी ना। क्या? वो जैसे अब नमक बताना। हाँ, नमक डालना हम इसमें भूल गए थे, फिर हम ऑफ कैमरा डाले हैं, याद आया। हाँ, बिल्कुल भूल गए। हाँ, नमक सब लोग नमक डाल लीजिएगा। हाँ, और देखो इसको हम ऐसे मिला लेंगे ताकि जो प्याज व्याज डाले हैं ना, ये पूरा टूट जाए। बहुत ही है आसान बनाना ये, और मतलब ये तो रोटी, नान, पूरी, पराठा सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है। कचौड़ी? हाँ, कचौड़ी या लिट्टी से तो इसका मतलब वही जोड़ी है, जोड़ी यही है। लिट्टी या घुगनी बिहार में खूब चलता है, ऐसे भी किसी चीज़ के साथ खाओ ये। देखो कितना अच्छा मिल गया, कुछ भी नहीं रह गया इसमें अलग, खराब मसाला सब आपस में मिल गया। अब हम कहेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस प्रकार करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सही बात है मम्मी, मेरी तरफ से तो 2 लाइक ही दो। अच्छा बस अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। ये हो गया है। अब देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें 1/3 चम्मच ये जीरा है और 2 पिंच हींग है, इसको डाल देंगे। जीरा और हींग का कॉम्बो। हाँ, कॉम्बो। ये 1 चम्मच लहसुन है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, ये भी गया। और थोड़ी सा ये कसूरी मेथी है, ये भी गया। और तुरंत प्याज, ये प्याज बारीक काट के रखे हैं, इसको डाल दिए। अब ये गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। अब आँच को बिल्कुल कम कर दिए, थोड़ी सा हल्दी
और कसूरी मेथी ये कश्मीरी मिर्च डाल दिए और यहीं हम टमाटर डाल देंगे। कितना हल्दी था मम्मी? बस 1/4 चम्मच हल्दी था और 1/4 चम्मच कसूरी ये कश्मीरी मिर्च था। मम्मी कश्मीर से आई है कश्मीरी मिर्च अपने यहाँ है ना? कश्मीरी मिर्च तो कलर वाले मिर्च को बोलते ही हैं लोग, अब कहाँ से आता है कश्मीरी मिर्च। हाँ, अब इसको हम थोड़ी आंच पर हम भूनेंगे इसको, टमाटर को। हाँ, टमाटर को भून देंगे ताकि वो इसका पानी सूख जाए और तेल सेपरेट हो जाए। अब देखिए मसाला भूज गया है। अब इसमें जो कुकर में चना हम उबाले थे मसाला के साथ उसको डाल देंगे। मम्मी मसाला अच्छा दिख रहा है बहुत। हाँ, मसाला तो अच्छा दिखेगा ही ना। और साथ में ये जा रहा है काला चना। काला चना। क्या बात है। हाँ, चना ये है कि बड़ा वाला ही लेना चाहिए, जो फार्म का बोलते हैं वो चना लेना चाहिए। छोटा वाला सीजता नहीं जल्दी, मतलब गलता नहीं जल्दी, बड़ा रहता है। और मम्मी ये चने को अपन फुला लिए थे पानी में है ना? हाँ, पानी में फुला लिए थे ना। मम्मी अगर अच्छा फुलाना है तो कितनी देर रखना पड़ता है इसको? कम से कम 6-7 घंटा तो रखने ही पड़ता है। अब देखो किसी को अगर सूखा बनाना है तो इसको अच्छी तरह मतलब थोड़ी सा हल्का चिपचिपा छोड़ के पानी को सुखा लेगा। और हमको तो ग्रेवी वाला बनाना है थोड़ी, तो हम पानी डालेंगे। अब देखिए यही चना वाला पानी हम इसमें जितना ग्रेवी चाहिए हम डालेंगे, जितना रस्सेदार बनाना है। अभी तो ये थोड़ी देर इसमें पकेगा भी। अब देखिए ये रस्सा जितना चाहिए उतना हम लगा दिए हैं। अब यहाँ हम इतना गरम मसाला डाल देंगे, अच्छी तरह चला के। अब फिर हम इसको 10 मिनट तक बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। एकदम आंच को सिम कर देना है और ढक के धीमी पकने देना है। 10 मिनट? बस 10 मिनट। अब देखिए 10 मिनट के बाद हम गैस बंद कर दिए थे और ये बन के तैयार हो गया। हाँ, बन के तैयार हो गया है। हम 2 मिर्ची डाल दें, थोड़ी हरी मिर्च। हाँ, अच्छा भी दिखेगा, हल्की खुशबू भी आ जाएगी। देखिए जितना गाढ़ा हमको चाहिए था उतना गाढ़ा हो गया है। ये वही बात मम्मी, मध्य मध्य पका है। हाँ, है ना? एकदम धीमे आंच पर कर दिए तो काफ़ी अच्छा गल गया है चना। अभी तो छुएंगे तो फिर हाथ जलेगा जैसे उस समय। बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ भी बोलो। हाँ, अच्छा दिख रहा है। टेस्टिंग करोगे तो, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा तुम्हारे इसमें। ऐसा क्यों? अब क्या कि अभी हम रोटी या कुछ भी पराठा चावल कुछ भी नहीं बनाए हैं इसके अलावा। व्यवस्था नहीं है मतलब? हाँ। कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। कभी और कर लेंगे, जब बन जाएगा तब कर लेंगे कभी। हाँ ठीक है, अभी सर्व करने को लेकिन तैयार है। अच्छा तो दिख रहा है मम्मी। हाँ। ये वही बात है। और किसी को और सुखाना है तो और सुखा दे। अब नहीं छुएंगे, उस समय जल गए थे हम। थोड़ा सा छू दो मम्मी। किसी चीज से दबा के देखना पड़ेगा। चलो हम छू ही दे रहे हैं। एकदम से गल गया है भाई, मुलायम हो गया एकदम। उस समय गरम ही पकड़ लिए। इसको चावल ही के साथ खाने में मजा आएगा। अरे हर चीज के साथ अच्छा लगता है, खास करके कचौरी, पूरी और ये लिट्टी और घुगनी तो बहुत फेमस है भाई। मम्मी कोई खास बात इसको बनाते समय मतलब बस देखो चना का तो जरूर ध्यान देना चाहिए। देसी के नाम पर जो छोटा चना दे देते हैं सब, सुकरा स्किन वाला, वो एकदम नहीं गलता है। ये गोल गोल जो चना होता है और स्किन तना तना रहता है वो बहुत अच्छा गलता है। इससे भी अच्छा बड़ा चना आता है, वो और अच्छा होता है। तो मतलब मेन चने पे ध्यान। हाँ, वो जल्दी गलता है और काफी सॉफ्ट होता है। और बाकी ये बनाना तो बहुत ही ज्यादा बहुत आसान है। तो सामने देखे ही है सब कोई, बहुत आसान है बनाना। क्या बात है। खुशबू इतना अच्छा आ रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप सब्सक्राइबर लोग से क्या बोलोगे? हम तो यही कहेंगे भाई कि वीडियो पूरा देखें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार मेरा सपोर्ट करें। और मम्मी जो को टेस्ट आ जाएगा ना तो कमेंट भी कर देंगे कि भाई टेस्ट आ गया, बिल्कुल कैसा बना है और उन्हें और क्या चाहिए वो हमको बताएं। क्या चाहिए। जबरदस्त बना।